बच्चों, आपका स्वागत है। आपको मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ का पहला चैप्टर नोइंग अवर नंबर क्या है, नोइंग अवर नंबर में ये उसकी पहली एक्सरसाइज है, उसका मैं सलूशन करवाऊंगा। लेकिन सलूशन से पहले, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा इसको रफ वर्क में कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि जैसे ये 10 लिखा होता है, जैसे ये 10 लिखा है, ठीक है ना। तो 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि मैंने यहाँ पे 100 लिखा है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, 100। क्या पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि आपका यहाँ पे 1000 लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, 1000। देखते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यदि आपके सामने आगे क्या लिखा है, देखिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। यदि आपके पास यहाँ आगे क्या लिखा है, आपके पास ये 10 0, तो इसको क्या पढ़ते हैं आप, 10,000, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, 10,000। देखिए 10,000। लेकिन यहीं पे अगर आपको एक जीरो और बढ़ा दिया जाए, अभी ये देखिए 4 0 हैं, एक जीरो अगर और बढ़ा देता हूँ मैं तो ये क्या कहलाएगा, 1 लाख, ठीक है ना। और यदि एक जीरो और बढ़ा दें, कितने जीरो, अभी देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको कलर बदलना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए एक जीरो है, यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, यहाँ पे देखिए 4 जीरो है, यहाँ पे देखिए 5 जीरो है, और जो आपका 10 लाख है इसमें कितने हैं, 6 जीरो हैं। फिर इसके बाद अगला जो नंबर आता है, उसमें कितने होते हैं, इसमें 6 है तो अगले में 7 होने चाहिए। हाँ, तो ये देखिए अगले में कितने होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें 7 जीरो होंगे वो क्या होगा, 1 करोड़ होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये देखिए कि जिसमें 8 जीरो होगा, 1 2 3 4, ये हुआ 5, और ये हुआ 6, और ये हुआ 7, और ये हुआ 8, जिसमें 8 जीरो होंगे वो कितना होगा, 10 करोड़ होगा, ठीक है ना। जिसमें 8 जीरो होंगे वो कितना होगा, 10 करोड़ होगा, ठीक है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि यदि आपको इतनी जानकारी जब क्लियर हो जाएगी, है ना, कि किसमें कितने जीरो हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। जब मैं आपको ये बोल दूं, जब मैं आपको क्या बोल दूं, देखिएगा, जब मैं आपको ये बोल दूं कि आप 1 लाख लिखिए, तो आपको पता है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये बना देंगे, ठीक है। तो ये 1 लाख हो जाएगा। लेकिन 1 लाख को और क्या बोल सकते हैं अपन, क्या ये 1 लाख है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। यदि मैं आपके पास 3,546 लिखता हूँ तो क्या हम इसको यही बस पढ़ सकते हैं, 3,546? नहीं, इसके अलावा हम इसको ये पढ़ सकते हैं 3,546। दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एक तो हम यहाँ से अलग अलग करके पढ़ रहे हैं 3,546, लेकिन एक हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको इकट्ठा करके 3,546 पढ़ रहे हैं ना। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इधर देखिएगा, सॉरी, इसको हम पता है क्या पढ़ सकते हैं बेटा, ये देखिए, एक तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, 1 लाख है तो एक यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे तो कितना आएगा, एक हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं जब ये 8 लिखा होता है और ये यहाँ पे 3 जीरो लिखते हैं तो इसको हम 8,000 पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ से अगर कट करते हैं यहाँ पे 3 जीरो लिखा है, 3 जीरो इसमें भी है, मतलब ये 1000 है तो ये भी 1000 ही होगा, ये वाला। तो इसको हम 100,000 पढ़ सकते हैं, 100,000 पढ़ सकते हैं। मतलब 1 लाख को आप कितना पढ़ सकते हो, 1 लाख को कितना पढ़ोगे, 100,000 पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे मैंने वो आपको बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये वाली चीज़ अगर समझ में आ गई हो आपको तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपनी क्लास पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, ठीक है ना। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है,
1 लाख कैसे लिखते हैं, 1 लाख आपका 1 लाख पे 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो हो गए आपके। इसमें 10,000 में कितने होंगे, 4 जीरो होंगे, ठीक है। बस इसका डिवाइड इसमें करना है, 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 तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बचा कितना 10। तो 1 लाख में 10,000 होंगे, 10,000 कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है ना। 1 मिलियन कैसे करना है, तो 1 मिलियन लिखते कैसे हैं पहले ये देख लीजिए। तो जो आपका 10 लाख होता है, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं आपके, 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो हो गए 1 मिलियन पे। इसमें 100,000 पता करना है, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे आपको 100 लिखना है, 1000 है तो आपको 3 जीरो और लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए 100 है तो मैंने 100 लिख लिया, 1000 है तो मैंने 3 जीरो और लिख लिया, क्योंकि 1000 पे ही 3 जीरो होते हैं। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 से ये से ये और ये से ये और ये से ये, कितना बचा 10। तो आपको बताना है 1 मिलियन पे 100,000 कितने होंगे, 10 होंगे। क्लियर हुई बात। चलिए क्लियर हो रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं, इससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 करोड़ में कितने में, 1 करोड़ में 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं, 1 करोड़ पे कितने 10 लाख होंगे, आपको ये बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे आप, देखिए ये आपको बताना है 1 करोड़ पे कितने 10 लाख हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा 1 करोड़ पे कितने जीरो होते हैं। तो 1 करोड़ पे आप ये जान लीजिए 7 होंगे या 8, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ध्यान रखिए 7 तो हो गए आपके, लेकिन इसमें 10 लाख को कैसे लिखते हैं, 10 लाख में कितने 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आपको कैंसिल कर देना, 1 से 1 ये कट गया, ये से 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 ये कट गया, से ये कट गया, बचा कितना 10। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। अब ये देखिए मैंने आपको बताया, आप पूछोगे सर आप इसको जो है इसमें क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसमें जो है क्यों डिवाइड कर रहे हैं। इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये वाला नंबर इसमें कितना है, कि इसको हम कितना मिला दें कि इसमें हो जाए। यदि मैं पूछ लूँ कि 100 रुपये हैं आपके पास, अगर 10 रुपये की कितनी नोट इसमें मिला दी जाए, मान लीजिए 10 रुपये की कितनी नोट इसमें मिला दीजिए कि 100 रुपये हो जाए, तो हमारे पास 10 के 10 नोट होंगे तब जाकर ये 100 होगा। ठीक इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, ये है कि ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी। अब ऐसे ही 1 करोड़ पे कितने मिलियन होंगे, कितने मिलियन होंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है कि नहीं होता, जानकारी है ना आपको ये, ठीक है। तो 1 मिलियन पे जब जान गए हम कि 10 लाख होता है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 1 करोड़ कितना होगा। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा लेट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास अगर आप ऐसी लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो 1 करोड़ पे कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक है ना। 3 और ये 3 ये 7 हो गए, ठीक है ना। और 1 मिलियन पे कितना होता है, ध्यान रखिए 1 मिलियन किसको कहते हैं, 10 लाख को कहते हैं, मैंने आपको ये बताया है। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, 6 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैंसिल कर देना है। देखिए 1 करोड़ मैंने लिखा और मिलियन को हम जानते हैं कि 10 लाख होता है, तो इसलिए हमने 10 लाख लिख दिया। ये जीरो से ये जीरो, 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 तो यहाँ भी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। अब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, देखिए कितने अच्छे सवाल है। अब 1 मिलियन को हम कितना बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, बताइए 6 जीरो होते हैं। और 1 लाख में कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं। और 10 लाख में 6 जीरो, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए आपके। अब लाख में कितने होते हैं, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, बताइए आप मुझे, 5 होते हैं। तो 5 यहाँ पे कर लो, 1 2 3 4 5। अब इसको कैंसिल कर लो, 1 से ये कट गया, ये 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 से ये कट गया, बचा कितना 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज मैंने ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स कराया है, इसके आगे की क्लास भी मैं आगे कराऊंगा। मैंने इतना स्लो इसलिए कराया ताकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कोई दिक्कत हो तो ये भी बताइएगा।